पंडित जी भी आ चुके हैं। मेरा तैयार है भोग जो भी होता है। श्राद्ध की तैयारी। मेरा ये बैटर ना बड़ों का पतला बन गया है, अब कुछ नहीं हो सकता। यहाँ पूरियाँ उड़ियाँ बन के तैयार हो गई हैं। पर बड़े तो अच्छे निकल रहे हैं वैसे। हेलो मेरे यूट्यूब फैमिली, और आप सब लोग कैसे हो? आई होप अच्छे ही होंगे। तो आज हमारे वहाँ है श्राद्ध, तो मैं कर रही हूँ श्राद्ध की तैयारी। मैं अपने घर पर ही, हमारे तिमुल का पेड़ है, मैं उसको तोड़ रही हूँ। तो आज का मेरा पूरा ब्लॉग है श्राद्ध के ऊपर। तो आज हमारे वहाँ श्राद्ध था और आज मैंने कहीं जाना भी है। देखो जा पाती हूँ या नहीं जा पाती हूँ, देखते हैं कैसा होता है। तो ये तिमुल के पत्ते, वो तो अच्छा है कि हमारे घर पर ही है, हमें कहीं इधर उधर लेने जाना पड़ता है। तो आजकल चल रहे हैं श्राद्ध, जैसा कि आप सभी लोगों को पता ही होगा। और ज़्यादातर हर घर में कोई ना कोई, किसी न किसी का श्राद्ध होता ही है। तो आज अभी पंडित जी आने वाले हैं। मैं घर में खाने पीने की तो तैयारी कर चुकी हूँ। मैंने कहा कहीं फिर बाद में देर ना हो जाए, इसलिए सारी तैयारी करके रखती हूँ। तो मैंने अभी कर ली है, तिमुल के पत्ते तोड़ दिए। अब इसको धोना है, मैंने धो के रख दूँगी। फिर जो पंडित जी आएंगे, जितने उन्हें चाहिए होंगे इसमें से ले लेंगे। तो यहाँ पर शायद पंडित जी आ चुके हैं और डॉन भी काफ़ी ज़्यादा भौंक रहा है। तो इससे पता चल जाता है कि घर में कोई आया है या नहीं आया। डॉन के होने से काफ़ी ज़्यादा हमें सुविधा हो जाती है कि कोई आया होता है तो डॉन भौंक जाता है। तो तैयारी तो मैंने कर ली है। तब तक मैं पंडित जी को पिलाती हूँ चाय वगैरह, तब तक वो बैठते हैं। और यहाँ देखो हमने सारी तैयारी कर ली है। जैसा कि आपको दिख ही रहा होगा, हमने सारी तैयारी कर ली थी। पंडित जी भी काफ़ी ज़्यादा खुश थे। उन्होंने कहा चलो मेरा टाइम ज़्यादा ख़राब नहीं होगा, मतलब होता है ना ये लाओ वो लाओ कहने में। और उसके बाद मैंने जब सब कुछ करके रखा था तो पंडित जी काफ़ी खुश थे। तो पंडित जी खुश थे तो अच्छा लगता है। जब पंडित जी खुश होते हैं तो समझ लो उनका आशीर्वाद ही मिलता है। तो उसके बाद हम लोग एक के बाद एक, मतलब हम लोग सामान लाते जा रहे थे और उनको देते जा रहे थे, क्योंकि सभी कुछ मैंने रखा था। बस नीचे नहीं रखा था क्योंकि डॉन छेड़खानी करेगा करके मैंने नीचे नहीं रखा था सामान। तो उतने में बेटी भी आ जाती है, उसका एग्ज़ाम चल रहे हैं आजकल। तो एग्ज़ाम था उसका, वो जल्दी घर में आ चुकी है। जब मेरे सास ससुर भी थे ना, मैं सारा काम मतलब 7 बजे तक मैं करके रख देती थी, क्योंकि मैं ऐसी हूँ ना, वैसे मैं लापरवाह हूँ, मगर जब मुझे सर में जिम्मेदारी आती है तो मैं उसे बखूबी अच्छे से निभा लेती हूँ। और मेरा सारा खाना पीना सब मैंने अकेले तैयार करके रख दिया था। उसके बाद क्या कहते हैं, जब मैं ना कोई भी बर्तन सिंक में नहीं छोड़ती हूँ। 1-2 बर्तन भी होते हैं मैं धोते रहती हूँ। मेरे हस्बैंड बोलते हैं नहीं, जब तुम इकट्ठा होने दो तो तभी धोया करो, पर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं 2 बर्तन भी होते हैं उन्हें हाथों हाथ धो लेती हूँ, भले ही घर छोटा बड़ा, अच्छा बुरा, नए तरीके का पुराने तरीके का जैसा भी हो, पर मुझे साफ़ सफाई से रहना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और मैं हाथों हाथ, मतलब जितना हो सके, मतलब मुझे काम पेंडिंग रखना पसंद नहीं है। मुझे काम पेंडिंग रखना पसंद नहीं आता। तो मैं जितने भी बर्तन हो रहे थे तो मुझे लग रहा था मैं सुबह से शाम तक शायद आज बर्तन ही धोने में थी। तो आज जो ये प्लेटें होती हैं, जो नवरात्रि वाली प्लेटें होती हैं, मैंने कहा इसी में ही खाना खिलाएंगे सबको, क्योंकि इनमें खाना ऐसा होता है ना, सब कुछ एक साथ आ जाता है। कटोरी लाओ, ये लाओ, वो लाओ, इसमें आफत नहीं आती। और ये बहुत अच्छी होती है प्लेटें। तो ये मेरे पास काफ़ी सारी हैं, क्योंकि कन्या वन्या को भोग लगाते हैं तो उसमें चाहिए ही होती हैं। साथ ही घर में फ़ोन ऑन भी आ रहे थे तो वो भी निपटाना पड़ रहा था। उसके बाद में पानी वानी लेके आई। यहाँ पर पंडित जी लगे हुए थे और पंडित जी हमें देख रहे, मतलब उन्होंने बहुत अच्छे पंडित जी थे, काफ़ी हँसा भी रहे थे, मतलब बहुत
अच्छे से पंडित हैं, जिनको बहुत ज़्यादा विद्वान से लग रहे थे मुझे। तो उसके बाद उन्होंने पूजा श्राद्ध संपन्न करा और श्राद्ध हमारा अच्छे से निपट गया था। तो यहाँ देखा हमने डॉन ने ना जो साइड में हमारे मिठाई के डब्बे, मतलब जो पंच मिठाई वगैरह होती है, वो सब चट कर गया था। तो और हाँ, पंडित जी ने हमें एक बहुत अच्छी बात बताई। उन्होंने कहा जो ये तुम्हारा डॉन है, और सबसे बड़ी बात थी कि पंडित जी डॉन से बिल्कुल फ्रेंडली थे, और वो डॉन और पंडित जी ऐसा लग रहा था दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं, क्योंकि पंडित जी भी काफ़ी अच्छा मान रहे थे डॉन को। डॉन यानी मेरा डॉग। उन्होंने बोला इसके बाद ही सीधे इंसान बनने वाला है। तो मैं जब डॉन को देख रही हूँ ना, मुझे ऐसा लग रहा है ये मतलब इसके बाद इंसान बनेगा और इसको कितनी खुशी होगी, और इस टाइप का मतलब मेरे को फीलिंग सी आ रही थी। उसको देख के एक अलग सा फील हो रहा था कि इसके बाद ही इंसान बनेगा। मुझे देख के बड़ी हंसी सी आ रही थी। जब मैं उसको देख रही हूँ ना, तो वो मुझे इंसान जैसा लग रहा था। ऐसा लग रहा था ये भी ऐसे ही करेगा कल के दिन किसी डॉग के साथ, जब इंसान की योनि में आएगा, जब ये कुत्ता पालेगा तो ये भी ऐसे ही करेगा। हम तो इसको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। और देखो ये भी साथ में बैठा है, तिलक विलक सब इसने भी लगा रखा है, जो हम सब करते हैं वो इसने भी लगा रखा है। हाँ दे दे, छोड़ दे। वो अभी तो नखरीला है, उसको ऐसा नहीं चाहिए होता है, उसको सब अलग अलग चाहिए। पैसे हटा दे जा। ये नहीं कौवे का, ये है ये। तो आप लोगों से मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मेरे को ज़रूर सपोर्ट करेंगे और आगे बढ़ाएंगे। और इसके बाद मैं दे देती हूँ पंडित जी को कॉफ़ी। और ये मिठाई का डब्बा डॉन खा चुका है, जो इसके लिए बहुत ज़्यादा नुकसान है, इतना मीठा, पर ये चोरी कर चुका है। अब क्या कर सकते हैं। हमने कहा चलो प्रसाद खा लिया, इसने यही सोच के अपने मन को बहला लिया। तो प्लीज़ आप लोग अपनी राय मुझे ज़रूर दीजिए कि मैं कैसे ब्लॉग बनाऊं और अच्छा, और आपको क्या कर सकती हूँ, क्या दिखा सकती हूँ और बढ़िया से। तो इसके बाद पंडित जी के बाद जाने के बाद मैं सामान सब अच्छे से रख लेती हूँ और यहाँ पर थोड़ी साफ़ सफाई कर देती हूँ। इसके बाद हम लोग यहाँ पर खाएंगे खाना, और अभी शायद दिन के 1 बज चुके हैं। तो थोड़ी देर में साफ़ सफाई करने के बाद, वैसे तो कर चुकी हूँ, पर जो यहाँ पर फैला है सामान, इसको समेट सुमूट के मैं बैठ जाऊँगी थोड़ी देर में, क्योंकि मैंने रील्स वगैरह भी बनानी है और यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक सभी पे अपना अपलोड करना होता है। अपनी कोशिश तो मैं कर ही रही हूँ, बाकी आप लोगों के हाथ में है कि आप लोग सक्सेस दिलाते हैं या नहीं। फिर जो भी पंडित जी ने गाय के लिए बोला था, कौवे के लिए बोला था और बछड़े के लिए बोला था, वो सब सामान जो भी खाने का आइटम था वो कौवे को दिया, और कौवा तो उस समय दिखा नहीं। और उसके बाद गाय को मैं गौशाला, मतलब एक गोठ में आई देने के लिए। उसके बाद मैं घर आई तो पंडित जी को विदा लेते हुए उनसे आशीर्वाद लिया, और पंडित जी ने हमें खूब सारा आशीर्वाद दिया। और कुछ हिस्सा कन्या का था, तो वो मैं पड़ोस में, खुशी की फ्रेंड है, तो मैं उसको देने चली गई, क्योंकि जब सारे तसल्ली से काम हो जाते हैं ना, फिर उसके बाद खाना खाने में जो मज़ा आता है ना, तभी आराम मिलता है। हपड़ तपड़ में खाना खाना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो आप लोग प्लीज़ मुझे बताइए कमेंट्स करके कि आप लोगों को ये आज का छोटा सा मेरा ब्लॉग कैसा लगा। तो चलिए हम लोग भी भोजन कर लेते हैं, और आप लोग इंजॉय करिए और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मैंने पूरी, रायता, बड़े और खीर, चावल, दाल, सब्ज़ी, जो एक श्राद्ध में बनता है, सभी कुछ आइटम। अब हम लोग भी इस प्रसाद को ग्रहण करते हैं। तो उसके बाद मैं रील्स के लिए बैठ गई थी, साड़ी वाड़ी पहन के आराम से, थोड़ा तसल्ली से। मुझे लगा थोड़ा तसल्ली से बैठूंगी आराम से, पर नसीब में आराम नहीं है मेरे। तो उसके बाद बेल बज गई थी, देखते हैं कौन है। पर उठने में मुझे बहुत ज़्यादा आलस आ रहा था। मैं सिर्फ रायता ही खा रही हूँ, ठंडा ठंडा रायता, क्योंकि मुझे खाना खाने का बिल्कुल दिल नहीं हो रहा है। आराम